छोटकी थैली है, तो आधा किलो वाला ना, आधा किलो वाला थैली वो डाला है उसमें मात्र 2 रन दिए और विकेट मिले रोहित शर्मा की कैप्टन में दिखते हैं ये 12 बंकी के सुपरस्टार। थोड़ा डाउन द लेग साइड तेज गेंद डाली हुई थी वाइड अतिरिक्त रन जोर की फिर शुरुआत करनी पड़ेगी लेकिन नजर आते हैं पावर प्ले की हाईलाइट पे रॉयल विकेट लगाया था वो मुकाबला मुंबई इंडियंस ने जीता था दक्षिण अफ्रीका से आया ये करीबी मामला था रोहित शर्मा भागते हुए आए मिड ऑन से लेकिन हमको पता नहीं, आज हम इनर पहन के गए थे। हाँ गंजी खोद रहा वहाँ पोला ठंडा सा सुन रहा ना, और उसके बाद हमको आज बड़ी ठंडी जाता था, हमको गंजी में नाम नहीं रहता था दिए दिए वहाँ पर हम तो इनर का है इनर के दाव हुए पहले ये रही कि गर्मी हुई यार ठंडा लग रहा था यहाँ से अरे मर्दवा एकदम पूरा हां हम जब टेंट में पहुंचे तो एकदम भीग गए थे टेंपू से यहाँ चुनाव है टेंपू इधर साइगन तक तो नहीं था पानी, उसके बाद ठंडा था। ये थोड़ा टेस्ट होगा रामपति क्योंकि सूर्य कुमार यादव को स्वीप बहुत पसंद है। यहाँ थोड़ा अपनी गूगली पे जोर फरमाया फील्डर टच से मस ना हुए कोहली की स्पीड से गई है। जितन भाई ऑफ स्टंप का लाइन से बहुत अच्छा स्वीप मारते हैं, फिर यही सोचेगा कि ऑफ स्टंप के बाहर रखूं मैं। ये बेहतर गेंद अच्छा शॉट ये मारे बट ये देखिए ऑफ स्टंप का लाइन पे इनका स्वीप शानदार चलती है वो। हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे वाईटीएम फैमिली, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, वाईटीएम बिजनेस एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम खुशी है। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के इस शानदार जूम सेशन में। और चलिए समय को देखते हुए आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट और कमेंट बॉक्स में आप सभी के प्यार के साथ हम अभी इनवाइट करेंगे हमारे ग्रेट स्पीकर वाईटीएम प्रोडक्ट्स ट्रेनर माननीय श्री अंबर विरागेश्वर को। सो प्लीज सर, मोस्ट वेलकम, आप आए और इस सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। ऑडिबल सर, प्रणाम सर, प्लीज कंटिन्यू सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दोस्तों मैं अंबर वैरागी आपके वाईटीएम प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका क्वेश्चन जितने भी माननीय मेरे लोग, मेरे बहुत रेस्पेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स, जो लोग, जय हिंद अनिल सर, जितने लोग हमारे राजेंद्र कुमार यादव सर, हमारे डायमंड सर, अवंती कुमारी, बहुत लोग, विजय कुमार जी, बहुत लोग हैं ऐसे। मैक्सिमम मेरे सारे ही बोल लीजिए आत्मा से जो कुंजन सर जो बहुत करीब है, जो बहुत रिस्पेक्टेड है, असल में भगवान जानता है, उन सभी का मैं नमन करता हूँ। सभी को सल्यूट है मेरा, बहुत बहुत वेलकम है, थैंक यू है। और नन अदर देन हमारी बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे माननीय सीएमडी सर, जिन्होंने ये मौका दिया है, सबको, सब में विश्वास दिखाया है, उनके लिए सल्यूट है मेरा। हमारे बद्री प्रसाद सर, हमारे विनोद गिरी सर, एवरीबॉडी जो बहुत जी जान से वाइटम के मिशन विजन के ऊपर सब लोग काम कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी जैसे बच्ची खुशी मैडम जी है, हमारा पूरा वाईटीएम परिवार का मैनेजमेंट है, वो सभी लोग जो पूरे समर्पित है, जिनकी जिंदगी है कोई छोटी चीज नहीं होती है। इसको अगर विजुलाइज करें, बहुत बड़ा एक जिंदगी का कहते कंट्रीब्यूशन होता है। वाईटीएम है, खुशी मैडम जी, ये लोग हमेशा सपोर्टिव है, आपके काम के साथ हमेशा कनेक्टेड है। इन लोगों के लिए एक स्पेशल नमन, एक सल्यूट, इनका धन्यवाद जरूर बनता है। और दोस्तों जिस भी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले, इसको फुल फ्लेश्ड माइंडसेट और बहुत ध्यान से इसके एस्पेक्ट को सुनिएगा सारे को। डॉक्टर अतुल राय सर जी, बहुत बहुत नमन है मेरा आपको, बहुत पावन धरती से हैं आप। राजेंद्र प्रसाद पांडे जी तो हमारा आशीर्वाद सबको देते ही हैं।
असरारी वाईटीएम के लिए आशीर्वाद दीजिएगा सर, क्योंकि आप स्पिरिचुअल फील्ड से भी जुड़े हैं आप लोग। और दोस्तों, इन सोमनिया के बारे में जो हमने बात करनी है, ये जरूरी नहीं है कि ये प्रोस्पेक्ट किसी पेशेंट के साथ जुड़ा रहे। इसमें बहुत बड़ी परसेंटेज हम लोगों की भी आती है। किसी का थोड़ा सा इम्यूनिटी खराब हो गया, थोड़ा सा बीपी में हिंड्रेंस आ गया, वेरिएशन आ गया, थोड़ा सा किसी का भगवान ना करे हार्ट में प्रॉब्लम आ गया, थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया, हर व्यक्ति सोच के अंदर है, हर व्यक्ति जिम्मेदारी के अंदर है, हर व्यक्ति अपनी दौड़ में सुबह से रात तक भाग रहा है। ये एक क्लियर तलक सच्चाई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमने कभी भी इन फैक्टर्स को हावी नहीं होने देना। झेलना जरूर है। मान लीजिए कोई समस्या आ गया, कोई पेट का समस्या आ गया, इम्यूनिटी का प्रॉब्लम आ गया, कोई हार्ट से रिलेटेड इशू आ गया, कोई किसी को कोई ब्रेन सिंड्रोम आ गया, कोई थोड़ा बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में आ गया, उसका कोई ऐसा बिजनेस का प्रॉब्लम है, काम का प्रॉब्लम है, पे आउट उसका नहीं बढ़ रहा है, या कोई टीम का प्रॉब्लम है, काम नहीं, कुछ भी एनीथिंग, बहुत एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। लेकिन हमने अपने माइंड को, अपने आप को सबके ऊपर रखना है। हमने कभी हावी नहीं होने देना। अगर चीज हावी हो गई तो समझिए वो इंसान इंसोम्निया का शिकार होगा। और ये बहुत ज्यादा, इसको बोलते हैं डेंजरस स्पेक्ट, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए दिन का टाइम बना है कि वो अपना कर्म करे और रात भगवान ने यूनिवर्सल लॉ, दिल्ली है, गुजरात है, लखनऊ है और पंजाब है, चारों टीम में चल ही रहा है। बना दिया गया है कि उसके सोने के लिए, ताकि वो ठीक से नींद ले पाए। कोई 8 घंटे लेता, कोई 7 घंटे, कोई 6 घंटे, हम लोग 4-5 घंटे में ओके हो जाते। कभी जिंदगी में हुआ 6 घंटे। लेकिन अगर इंसान को नोट कर लीजिएगा, अगर अनिद्रा का समस्या होगा, उसकी पूरी लाइफ शटर होती है, पूरी जिंदगी उसकी डिस्टर्ब होती है। एन नंबर ऑफ ऐसे एक्टिविटीज है जो वो कर नहीं पाते, जिसमें वो बहुत, जिसको बोलते हैं टैलेंटेड होकर भी उसका टैलेंट बाहर नहीं आता, क्योंकि उसके ऊपर प्रभाव आ गया बहुत। एक ऐसा स्लीपिंग डिसऑर्डर जिसमें इंसान को या तो नींद में कठिनाई, नींद पूरी नहीं होती, या बहुत से लोगों की, नॉर्मल हेल्दी लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जिसको अनहेल्दी बोला जा सकता है। कि मान लीजिए उनकी रात को एक बार नींद खुल गई तो पूरी रात उनको नींद नहीं आती, या बहुत घंटे नींद नहीं आती, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ऐसे उनका टाइम बीत जाता। और ये इतनी क्रॉनिक एक प्रॉब्लम है, ये इतनी, कहते हैं ना कि जानलेवा चीज है। नींद का नाम, नींद का पूरा नाम होना या नींद का टूट जाना, ये इंसान को सबसे पहले दिमागी तौर पर ग्रस्त करेगा। सबसे उसके हार्ट के ऊपर इफेक्ट आएगा, और सबसे बड़ा साथ में इफेक्ट उसकी इम्यूनिटी पे आएगा, और उसके इमोशंस पर आएगा, उसके बिहेवियर पे आएगा। 4 से 5 दिन बस। जिसमें मौका मिलेगा कि साइकोलॉजिकल जिंदगी में क्या क्या एस्पेक्ट पड़ते हैं, या इंसान के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या चीजें हैं जो उसको पूरी तरह, अंकित सैनी सर के व्यक्ति को वो पूरी तरह से निपुण नहीं होने देते। दिक्कत होती, स्लीप सिंड्रोम जिसको हो गया, उस व्यक्ति के भावना को समझना बहुत जरूरी होता है, लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग समझते। जिन लोगों ने जिंदगी के अंदर, मान लीजिए परिवार का जिम्मेदारी है, कोई काम का जिम्मेदारी है, आपके कुलीग्स का कोई जिम्मेदारी है, आपका कोई भी सेटलमेंट सही नहीं बैठ रहा, कुछ भी है, सबसे पहले दुनिया में हर व्यक्ति जो है वो वरी के अंदर, उसको चिंता, एंजाइटी कर रहा है, कोई ना कोई उसने तनाव ले लिया।
मोबाइल स्विच ऑफ। उसने कोई ना कोई मानसिक ऐसा आघात उसके अंदर चल रहा है जो वो शेयर, और बहुत कम लोग हैं जो साइलेंट इस चीज को समझते हैं, क्योंकि जब हम समझाएंगे नहीं, जब बोलेंगे नहीं, जब बताएंगे नहीं, किसी को वैसे भी क्या पता चलेगा कि इंसान को क्या समस्या है। और जो लोग कैफीन प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोग हैं जो कहते हैं जी कॉफी ज्यादा पी लिया, कुछ भी ऐसा कर लिया, उसके लिए बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम, बहुत बड़ा। और जिन लोगों का कभी भी आप नोट करेंगे इसमें एक्यूट पॉइंट्स बहुत आएंगे, आगे जाके बहुत नॉलेज के गहरे पॉइंट्स आपको आएंगे। जिन लोगों का लाइफ स्टाइल, हैबिट्स, जिनका टेंडेंसीज अगर कंट्रोल के बाहर हो गए, कुछ लोगों को आदत होता है ऐसे ही मिडनाइट तक जागते हैं, तो जब आप कुछ भी महीने दीनानाथ जी बहुत बहुत आपका जो कहते हैं आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है बहुत जबरदस्त, सारी टीम्स का आदत डाल लिया, बार बार बॉडी को डिक्ट कर दिया जागने के लिए, तो बाद में वो चाहेगा भी तो उसको नींद नहीं आए। वो सेल्स आपके लिए बहुत घातक हो जाते हैं, क्योंकि आपने वो, क्योंकि बॉडी का ना सबसे बड़ा विशेषता है, कभी भी नोट करिएगा इंसान का जो बॉडी है ये बड़े जिसको बोलते हैं अल्टीमेट भगवान ने चीज बनाया इंसान को। आप जैसे भी बॉडी को आदत डाल देंगे वो बॉडी वैसे ही अडेप्ट कर लेती, उसको थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपकी बॉडी वैसे ही क्रिया प्रतिक्रिया करने लग जाती है जैसे आप बॉडी को आदतें डालते जाएंगे। और कुछ लोग कभी भी किसी को कोई ऐसा भावनाहीन भावना या कोई शेमफुल या कोई ऐसा कि व्यक्ति विशेष को मैंने किसी फील्ड को, किसी लोगों व्यक्ति विशेष के अंदर या किसी भी संस्था को कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, कोई कंडेम नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा ग्लैमरस फील्ड के अंदर है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो रीढ़ की हड्डी है वो ज्ञान है, नॉलेज। आप जितना ज्यादा ज्ञान जिंदगी में इकट्ठा करके शेयर करते जाएंगे, आपका तरक्की करने का स्पीड उतना बढ़ जाएगा और आपकी उतनी संभावना बढ़ती जाएगी। ये कभी भी आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, जितना ज्यादा नॉलेज ले लेंगे, जितना लोगों में बांटते जाएंगे, आपकी उतनी प्रोग्रेस आपकी मल्टीप्लाई होती जाएगी। आप पिछले का भी लेंगे, 1 साल का पीरियड फिक्स करके भी नोट कर लेंगे कि आपने पिछले सालों से 1 साल में ज्यादा तरक्की की। ये सबसे बड़ी देन होती है परमात्मा की नॉलेज, जिसको ज्ञान बोलते हैं। और घरों के अंदर कहीं भी हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, अडल्ट हो, यंग हो जाए, कोई बात नहीं है, तो हमारे बच्चे ना, अगर कोई भी आपके नोन में है, अगर कोई भी व्यक्ति है आपके ग्रुप्स में है, आपके टीम्स में है, आपके सर्कल में है, कोई भी है रेफरेंसेस में, अगर वो बिना वजह से फोन देखते रहते, बिना वजह से, उनको आपने काउंसिल करके फॉर्मली बट पोलाइटली उनको बताना है कि इसका इतना भारी परिणाम आपको मिलता है आने वाले टाइम के अंदर, आप इस आदत को बदलिए, कम करिए। आप कुछ नॉलेज कर रहे हैं, काम के लिए कुछ कर रहे हैं, वाईटीएम का कुछ आप सोचे, वो चीज आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, वो आपको पे करेगी। हम अगर यूजलेस चीजें देखते रहेंगे, हम अपना न्यूरो सारा सिस्टम, अपने हार्ट का सिस्टम, हमारी बॉडी की एनर्जी, इम्यूनिटी, वो सारी वेव्स जो अंदर जा रही है, हम अपनी तबाही अपने आप कर रहे हैं। इसीलिए बच्चों को समझाना। और जिन लोगों के अंदर किसी भी प्रकार का दर्द रहे, जो व्यक्ति दिन काट लेगा जैसे मर्जी, वो मेल है कि फीमेल है, ये अदर एस्पेक्ट है, अगर उनके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम उनको रात को सोने नहीं देगी। और मैक्सिमम कई बार आप देखते हैं फीमेल के साथ ऐसा हो, वो बियरेंस पावर उनमें, टॉलरेंस पावर जो होती है ना, पेशेंस सबसे ज्यादा औरतों
औरतों में, लेडीज में होती है। मर्द के मुकाबले सहनशीलता जो होती है ये औरतों में ज्यादा पाई जाती है। एक प्रमाण है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लेवल तक का एक प्रमाण है कि वो उनकी बर्दाश्त शक्ति बहुत ज्यादा होती है। वो दिन में अगर नहीं भी बताएंगी, वो दर्द के साथ काम करती रहेंगी, लेकिन रात को जब उनको सोने का टाइम आएगा वो दर्द उनको सोने नहीं देगा। और कुछ नहीं है। और वो कई बार बताते नहीं। ये बहुत एक उनके अंदर एक भावना ऐसी होती है, वो किसी को परेशान नहीं करती है। ये ज्यादातर होता है फीमेल के अंदर। और जो लोग जिंदगी में गाइड करिएगा, कभी भी एलोपैथिक मेडिसिन का ज्यादा यूज करते हैं। कोई दिमागी सिंड्रोम हुआ तो एलोपैथी ले लो, डॉक्टर के पास चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, स्कैन करा लो, टेस्ट करा लो, दवाइयां खाते रहो, बिना बात से खाते रहो। कोई हार्ट प्रॉब्लम हो गया, कोई पेट का प्रॉब्लम, कोई भी हो गया, और वो चीज मैं हमेशा कहता हूं वो फुल ऑफ केमिकल्स, फुल ऑफ स्टेरॉइड्स होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडिसिन। इसीलिए आयुर्वेद को प्रेफर करते। अगर आपको प्योर हेल्थ चाहिए, ओरिजिनल हेल्थ चाहिए, नेचुरल हेल्थ चाहिए, तो वो आपके वाइटियम सप्लीमेंट्स में है। ये एक क्लियर कट वर्जन है, गारंटीड। और जब हार्मोनल संतुलन बिगड़ता, फीमेल के अंदर सबको पता, मान लीजिए मंथली साइकिल के अंदर हो गया, आफ्टर प्रेगनेंसी हो गया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गया, बेबी के बर्थ के बाद हो गया, और जेंट्स के अंदर जब एज फैक्टर क्रॉस करता है उसके अकॉर्डिंगली हार्मोन चेंज उनमें भी आते हैं, बहुत से चेंजेस आते हैं। और कई चेंजेस ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम आपका दिमागी स्ट्रक्चर से कनेक्टिविटी में होता है। वो आपको अनिद्रा का जो है सिस्टम पहलू उसकी ओर लेके जाता है। लोगों में नींद की प्रॉब्लम क्रिएट होती, या कोई भगवान ना करे कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई मेंटल प्रॉब्लम, किसी को भगवान ना लगाए, किसी को भी ना लगाए, मैं तो कहता हूं, लेकिन जो मेंटल प्रॉब्लम आ गया कोई भी आपका, वो आपके नींद को जोड़ के रखेगा और आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने कुदरत का एक फेनोमेना कट कर दिया। आपने कुदरत का एक कानून जो है वो टूट गया। और लोगों में अक्सर दिखता है जिस व्यक्ति का नींद पूरा नहीं है वो पूरी तरह से आपको फ्रेश नहीं दिखता, वो पूरी तरह से उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, वो पूरी तरह से आपको एनर्जेटिक नहीं दिखेगा। आपको कभी भी आप देखेंगे, आप मेल में भी चेक कर सकते हैं, फीमेल्स में भी ऐसे होते हैं जिनका लगातार नींद पूरा नहीं होता, उनके चेहरे पे, स्किन पे ग्लो नहीं आता, आंखों में उनके चमक नहीं आती, उनका कंसंट्रेशन, उनका फोकस, उनका मेमोरी पे इफेक्ट आता है, उनका सिर दर्द करता है, उनको रेस्टलेसनेस रहती है जिसको बेचैनी बोलते हैं। कि अगर मान लीजिए वो काम में भी है, अगर कहीं भी वो बैठे, वो थोड़ा सा हवा में बैठ गए, थोड़ा सा शांति में बैठ गए, तो कभी नोट करिएगा उनके ऐसे आंख की झपकी लगने लग जाती है, उनको नींद आने लग जाती, क्योंकि जो बॉडी है ना उसने अपनी जरूरत को बताना, ये बॉडी का एक साइंटिफिक लॉ है, एक बॉडी की प्रवृत्ति है हर इंसान की। उनके मूड्स में स्विंगिंग बहुत आए, क्योंकि उनको बार बार वो चीज डिस्टर्ब कर रही, आपका दिमाग प्रॉपर काम नहीं कर रहा, आपकी इम्यूनिटी जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जेटिक जो लेवल्स है उनका लगातार कमी आता रहता है, क्योंकि व्यक्ति में एनर्जी तब आएगी जब उसकी बॉडी को पूरा रिलैक्सेशन रात में मिल चुका और अगले दिन वो डबल हो गया। जब एक सिंगल आदमी कभी भी एक दिन के लिए नींद पूरा नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे उसके लिए कभी भी नोट करिएगा, ये एक कॉमन लॉ है, उसको बहुत भारी भरकम वो दिन लगता, चाहे वो ड्राइविंग करे, चाहे वो काम करे, वो कोई भी एक्टिविटी करेगा
उसको हमेशा लगता है कि यार मेरा प्रॉपर नहीं हो रहा, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी प्रॉपर। वो उन चीजों पर कभी फोकस नहीं कर पाएगा जो उसने सोच के रखी थी, क्योंकि वो स्किप कर दे। और जब व्यक्ति कभी भी लगातार, उसको मान लीजिए प्रॉब्लम है हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 6 महीने, कई लोग बोलते हैं जी कई सालों से ऐसा हो रहा हमारे साथ, हमारी नींद पूरी नहीं होती। उनका माइंड का सेटअप ऐसा हो जाता है कि उनको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आता है, वो फैसला नहीं कर पाते। अब मैक्सिमम लोग कहते हैं जी नींद नहीं आती, ये तो बस एक ही कारण हो गया। नो माय डियर फ्रेंड्स, अगर कैटेगराइजेशन हम लोग करें, क्लासिफिकेशन करें, असल में इसका इतर निचोड़ के निकालें, तो 5 तो सीधे ही टाइप्स हो जाते। पहले में आपके आगे जिसको बोलते हैं एक्यूट इंसोम्निया, तीव्र अनिद्रा। ये कुछ दिनों तक, कुछ वीक्स तक जो है ये रहती है, सिर्फ कुछ दिनों तक आपको प्रॉब्लम में करेगी, कुछ हफ्तों तक प्रॉब्लम करेगी। जिस वजह से वो प्रॉब्लम है, रूट कॉज, और आपने वो ठीक कर दिया, आपने अपनी डाइट को सही कर लिया, अपने रूटीन शेड्यूल को सही कर लिया, आदतों को सही कर लिया, वाइटामिन सप्लीमेंट यूज कर ले, तो वो दैट इज पूरा फुल श्योरिटी वो ठीक हो गया। दूसरे में आ गया क्रॉनिक इंसोम्निया। ये महीनों से लेकर वर्षों तक चलता है। क्रॉनिक इंसोम्निया इज वेरी डेंजरस। उसके बाद ऑनसेट इंसोम्निया आ गया कि व्यक्ति को नींद आने में कठिनाई, उसकी आंख ही नहीं लगती रात को, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। कुछ लोग आधी रात तक जागते रहते, कहते जी नींद ही नहीं आ रही। आप सोचिए, थोड़ा गौर करिएगा इस चीज को अलग से फ्री में बैठ करके, कि एक नेचुरल प्रोसेस का आपके बॉडी में कमी हो गया, तो मींस कहीं ना कहीं पर कोई कठिनाई बॉडी में है, कोई ना कोई चीज दस्तक दे रही है, हमको समझ नहीं आ रहा। और नंबर 4, वो भी बहुत डेंजरस आ गया लोगों के साथ, जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस इंसोम्निया, कि जब उनका नींद टूट गया, उनको 11 बजे 10 बजे नींद आ गया, अगर 12-1 बजे उनका नींद टूट गया, उनको दोबारा नींद नहीं आती। उनका दोबारा से वो चैनलाइजेशन, वो मेंटेनेंस हो ही नहीं पाता। सोचिए कितनी गंभीर समस्या है। व्यक्ति को मान लीजिए कोई भी है, उसको यूरिन आ गया, यूरिन पास करने के लिए बाथरूम जाने के लिए वो उठ गया, कोई अलार्म लगाया उसने उठ गया, घर में कोई भी थोड़ा बहुत कोई किसी प्रकार का कोई खटखटाहट हो गई, इर्द गिर्द हो गई, मीन्स उस व्यक्ति के लिए समस्या स्टार्ट हो गई। वो व्यक्ति, और इसमें एक ड्यूल प्रोसेस होता है, नींद आने में बहुत टाइम लगता है, टूटने में पल भर लगता है उन लोगों को। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, दुनिया में बहुत कम लोग ये चीज जानते हैं। उनको नींद आने में कठिनाई होता है, नींद टूटने में 1 मिनट लगता है, और थर्ड स्टेप दोबारा नींद नहीं आती। ये बहुत बड़ा बिगेस्ट स्टेप है, वो लोग समझते नहीं इस चीज को। उनको जैसे बॉडी के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं ना, बॉडी के साथ, ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति यार कोई पता नहीं कौन सी प्रैक्टिस कर रहा है, यार ये सोने की प्रैक्टिस कर रहा है, इसको नींद ही नहीं आ रही। मीन्स आपका बॉडी के अंदर, न्यूरो के अंदर, हार्ट के अंदर, आपकी इम्यूनिटी के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कोई कोलैबोरेशन खराब है। आपको नेचुरल नॉर्मल नींद नहीं आ रही। और कॉमोर्बिड इंसोम्निया बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल, कि अगर किसी व्यक्ति को शरीर की कोई ऐसी बीमारी लग गई, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, कोई ऐसा मानसिक रोग लग गया, पहले तो मानसिक रोग लग गया, दूसरा इंसोम्निया की बीमारी उसके दरवाजे पे खड़ी है। जैसे ही मानसिक रोग लगा, वो दाखिल हुआ दरवाजे के अंदर, तो वो अनिद्रा की जो बीमारी है वो साथ में आ गई।
ये एलोपैथी में नहीं बताते, उनको कोई लेन देन नहीं, उनको टू दी पॉइंट है बस। आयुर्वेद के अंदर यू हैव टू बी जस्ट लाइक सी, समंदर की तरह हो जाते हो आप लोग। जब आपका ज्ञान फैलना शुरू करता है ना, जब आप पूरी तरह से सशक्त हो गए, आपने पूरा मास्टरी कर लिया अपने प्लान के अंदर, बिजनेस प्लान, शो द प्लान आप लोग करते हैं, प्रोग्राम्स और मीटिंग्स एसटीपी के रिगार्डिंग, और प्रोडक्ट्स के अंदर ये दोनों रीढ़ की हड्डियां हैं, दोनों के बिना गुजारा नहीं है। आप दोनों में जब मास्टरी कर गए तो पूरी दुनिया में डंका बजता है आपके नाम का, मेरी बात को नोट रखिए। और जैसे जैसे आदमी, कोई भी इंसान इंसोम्निया से ग्रस्त आएगा, सबसे पहले उसकी मेंटल इंस्टेबिलिटी होगी, उसका मानसिक स्थिरता नहीं रहेगी, वो व्यक्ति दिमागी तौर पर ग्रस्त होने लग गया, प्रभाव में आ गया। वो जब जब काम करेगा उसके काम के अंदर गिरावट आएगी और लोगों को रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, उसके रिलेशनशिप खराब होंगे। जैसे जैसे उसका फोकस खराब हो जाएगा, उसका मेंटल लेवल अगर स्ट्रॉन्गनाइज नहीं रहता, वो वीकनेस साइड पे आ गया, उसको फैसले लेने में कमजोरी आएगी, डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाएगा। इमोशनल इम्बैलेंस, अगर आपने जिंदगी में अपने जज्बात को समझना है और दूसरे के जज्बात को समझना है, उसकी पहली शर्त तो ये होती है, आपको मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहना है, सबसे बड़ा। तब आप जाकर के अपने जज्बात को पहले तो खुद समझ सकते हो, फिर किसी के जज्बात को आप जाकर के समझा सकते हो किसी को। क्योंकि जब आप हेल्दी नहीं है, आप अपने ही बिहेवियर को समझ नहीं पाते, क्योंकि आपके अंदर प्रॉब्लम हो गए। और जब व्यक्ति पांचों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी के अंदर अगर वो व्यक्ति इफेक्ट में आ गया, उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, उसका आत्मविश्वास गिरता जाएगा, उसके अंदर टैलेंट बहुत होगा, वो मेहनत बहुत करता होगा, वो लोगों से बहुत मिलता होगा, बहुत कोशिश करता होगा, मैं सल्यूट करता हूं, लेकिन उसके अंदर एक नेचुरल प्रॉब्लम आ गया। उस प्रॉब्लम की वजह से सो मेनी प्रॉब्लम्स, 20 प्रकार की प्रॉब्लम्स उसकी जिंदगी के अंदर आ गई। उसकी डेली लाइफ में जो उसका प्रोडक्टिविटी है वहां पर कमी आ गया, और वो सबसे घातक परिणाम, सबसे घातक परसेंटेज, अगर व्यक्ति का नींद पूरा नहीं है और वो ड्राइविंग करने जा रहा है, कहीं पर किसी काम से जा रहा है, तो आप सोचिए व्यक्ति का दिल दहल जाता है कि अगर उस पर नींद हावी हो गई, मिनट घंटे की तो बात ही नहीं कर रहे, एक आधे पल के लिए, जस्ट फॉर ए मूवमेंट, अगर उसकी आंख लग गई तो कितना बड़ा जिंदगी का और क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये सोचते हुए भी डर लगता है। और कितने लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई उस व्यक्ति की वजह से। किसी का कसूर नहीं था, उसका भी कसूर नहीं था, लेकिन उसने गौर नहीं किया, उसने अपनी चीज को ठीक नहीं किया, अपनी इम्यूनिटी को कमजोर कर लिया, उधर से उसका एजिंग प्रोसेस तेज हो गया, उधर से वो ऐसे लगने लग गया कि अपनी उम्र के हिसाब से वो 10-15 साल बड़ा है या बड़ी है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती कि आपने, एक नेचुरल है, लेडीज के अंदर ये चीज होता है कि कई बार मैंने देखा है प्रैक्टिकली बहुत जगह पर कि मान लीजिए उनका नींद पूरा नहीं है, चेहरे पे ग्लो नहीं आ रहा, जितना मर्जी आप उसके अंदर कॉस्मेटिक केमिकल्स यूज कर लो, जितने मर्जी आप मेकअप्स कर लो, लेकिन वो नेचुरल ग्लो नहीं आएगा। क्योंकि उस कुदरती जो फिनोमिना है उसका अभाव आ गया आपके अंदर। वो चीज का पूर्ति मार्केट, एलोपैथिक दवाइयां, एलोपैथिक पे, इन चीजों से नहीं होगा। एक नेचुरल, एक जो प्रभाव है
जो नींद ने आपकी बॉडी को देना था वो कोई और चीज नहीं दे पाएगी, क्योंकि उनके हिसाब से वो चेहरे पर जो तेज होता है वो नहीं आ सकता, क्योंकि आपका जो बेसिक सिस्टम है वहीं पर कहीं ना कहीं लैक्सिटी हो गया। और जब पांचों में से किसी भी कैटेगरी के अंदर अगर इंसान के ऊपर इंसोम्निया अफेक्ट में आ गया, अगर उसका नींद का प्रॉब्लम हो गया, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया, उसके हार्ट के ऊपर, उसके बीपी के लिए, डायबिटीज के लिए, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस स्लो हो जाना, उसका स्किन प्रॉब्लम्स, उसका ग्लो प्रॉब्लम्स, उसका पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर, उसके वजन में प्रॉब्लम, क्योंकि सबका जिंदगी के अंदर जो बॉडी रेजिस्टेंस पावर है अलग अलग है, सबका जेनेटिक अलग अलग है, सबके बॉडी का इंटरनल स्ट्रेंथ अलग अलग है, सबका इम्यूनिटी पावर अलग अलग है। कई व्यक्ति उसी प्रॉब्लम के अंदर वेट गेन कर जाते हैं बहुत ज्यादा, कई बहुत लूज कर जाते हैं। ये बॉडी पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन। बहुत बड़ी ये समस्या, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लैप्स होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति सही से उसकी बॉडी में से टॉक्सिन बाहर नहीं जाएगा, उसको पेट से संबंधित समस्या हो जाएगी। मैक्सिमम टाइम पर अगर नींद पूरी नहीं होगी तो व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाएगा, और अगर वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो गया, उसी में 20 प्रॉब्लम आ गए, उसके लिए जितना मर्जी वो खान पान खाएगा बॉडी को लगेगा ही नहीं, क्योंकि बॉडी के अंदर गंदगी है, गंदगी बाहर नहीं हुई, गंदगी ब्लड सर्कुलेशन में घुल रही है, अंदर पूरा टॉक्सिन जमा है, तो इंसान खाना खाएगा, वॉमिटिंग करेगा, उसको हिचकी, बुरे हाल हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम। उसकी जड़ क्या थी? इंसोम्निया, उसका हार्मोनल बैलेंस, उसके आई साइट पर प्रॉब्लम, एंड अबव ऑल उसका अपना फिजिकल, अपना उसका सेक्सुअल लाइफ पर असर आएगा। ये डजंट मैटर कि वो मेल है कि फीमेल है, ये बहुत समंदर जितनी गहराई के विषय है। जहां जहां पर भी इंसोम्निया का प्रॉब्लम आए, स्लीपिंग डिसऑर्डर का प्रॉब्लम आए, आपने तुरंत उनको गाइड करना है, वॉच करना है। व्यक्ति बोलता है जी 5-7 दिन से नींद नहीं आ रही, इनको तो जी 2-3 महीने हो गए नींद नहीं आ रही, इनको तो पिछले साल से ही ठीक नींद नहीं आ रही, इनको नींद आती नहीं, रात को पूरी पूरी रात निकल जाती है। आप ऐसे केसेस सुनते होंगे जब आप लोग फील्ड में होते होंगे। या व्यक्ति बोलता है जी नींद आने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन नींद टूट जाए तो दोबारा नहीं आती। या किसी व्यक्ति को भगवान ना करे कोई न्यूरो प्रॉब्लम रहा था, कोई और बीमारी रहा था, कि जी जिस दिन से ये बीमारी हुई है इनको नींद की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको बहुत ध्यान से, बहुत डिसिप्लिन से लेना, और उनको जब आप लोग गाइड करेंगे, उसके अंदर जो मेन प्रभाव आने हैं उस व्यक्ति की इम्यूनिटी पे, उसके हार्ट पे, उसके ब्रेन पे, पाचन तंत्र पे, इन चीजों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट आना है। आपने उनको गाइड करना है। अगर आपने ये कॉम्बो यूज करना है तब आपने छुटकारा पाना है इस प्रॉब्लम से। अदरवाइज इंसोम्निया का प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं नींद की कमी, लैक ऑफ स्लीप, ये आपके लिए 20 प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में और खड़ी कर देगी। आपने उनको गाइड करना है कि सिंपल फिनोमेना, आपके हार्ट के लिए सबसे ताकतवर आयुर्वेदिक अगर सप्लीमेंट है तो वो वाइटियम हृदय रक्षक। कितने फैक्टर्स, कितनी बीमारियां, कितने प्रॉब्लम्स हार्ट से कनेक्टिविटी के अंदर ये काम करता है।
आपने उनको गाइड करना होता है। आप मेन जो इंग्रेडिएंट है उसके ऊपर उनको प्रकाश डाल देंगे कि सर एप्पल साइडर विनेगर, मधु, सिगड़ू, लहसुन, अर्जुन छाल, आपके अंदर बॉडी में ये कंटेंट जाएगा वाइटियम हृदय रक्षक के द्वारा, जो आपके हार्ट बीट के लिए, सांस की प्रक्रिया के लिए, हार्ट के कोलैबोरेशन के लिए कोई सप्लाई में प्रॉब्लम ना आए। और आपने मात्र करना क्या है, जैसे आपकी सुविधा हो गई, खाने के बाद जब प्रोडक्ट्स आप लोगों को देते हैं वहां पर आपस में जरूर गैप रखें। पहले तो एक स्टैंडर्ड गैप रखना है, एक कॉमन गैप होता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने हृदय रक्षक लेना है 30 मिनट बाद खाने, 35 मिनट बाद, 40 मिनट बाद या 1 घंटे बाद, और उसको आपने जो कॉम्बो बताया है उसके अंदर मान लीजिए 4 चीजें आ गई, 5 चीजें आ गई, तो भैया कॉमन सेंस के हिसाब से अपना आईक्यू लेवल यूज करके, जैसे बाकी चीजों में करते हैं, हर प्रोडक्ट के अंदर एक स्टैंडर्ड गैप रख लेना है 10, 15, 20 मिनट, ताकि आपकी बॉडी को टाइम मिले। आपने हृदय रक्षक यूज कर लिया, आपने 15-20 मिनट बाद आपने वाइटियम का यूशक्वथ टैबलेट यूज कर लिया, एक सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइन नहीं है। और आयुष कवथ ने बहुत से प्रोडक्ट जिनकी रिजेम्बलेंस होती है, समानता, जो उनकी गुणवत्ता है वो अपनी जगह है, जो खासियत है अपनी जगह है, जो वर्किंग है वो अपनी जगह है। कई चीजों में इन्होंने आपके सेल्स को भी ठीक कर देना, आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन भी कर देना है, आपका बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी कर देना है, आपके रक्त को शोधक भी कर देना है, इन्होंने आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत कर देना, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया उसको भी उल्टी कर देना। ये वो कंटेंट्स है, आपने उनको बताना है कि इसके अंदर जितना तुलसी का प्योर एक्सट्रैक्ट है, दालचीनी का, कृष्णा मिर्च का, वो 5 निग्रम आपके अंदर जाएगा दिन में 2 बार। खाने के बाद आपने वाइटियम यूशक्वथ टैबलेट एक लेना होता है, एक रात को लेना है खाने के बाद। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि लोग बोलते हैं कि हमें पहले सूट कर जाता है, पहले ले सकते हैं, तो आपने खाने के तुरंत पहले या तुरंत बाद नहीं लेना, आपने थोड़ा गैप डाल करके लेना है। आपने अपनी बॉडी को और अपने प्रोडक्ट को टाइम देना है ताकि वो काम करे, वो असर करे बॉडी में जाकर के। एकदम से आपका पेट भारी भरकम भरा पड़ा है खाने के साथ, तो दैट इज नॉट ओके। आप टाइम दीजिए बॉडी को, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, ताकि आपका खाना हजम हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, आपको लगे मेरी बॉडी कोई और चीज को जो है अडेप्ट करने के लिए तैयार। तब उस तैयारी के साथ आप उसको, वो अगर प्रोडक्ट कॉम्बो आप यूज करेंगे, आपको और बेटर रिजल्ट आएंगे। जब आपने व्यक्ति को एड ऑन कर दिया, हृदय रक्षक कर दिया, वाइटियम यूशक्वथ कर दिया और वाइटियम गिलोय गनवटी, ये इम्यूनिटी पे भी सबसे स्ट्रॉन्ग काम करता है, जो असली गहराई की नॉलेज। ये कोई भी आपके अंदर इंफेक्शन आ गई, कोई भी आपके अंदर वायरस का प्रॉब्लम हो रहा है, सेल्स का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम, और साथ में जहां जहां व्यक्ति के अंदर इम्यूनिटी का वीकनेस आता है, गिलोय बड़ा जबरदस्त गिलोय गनवटी के रामबाण। और असल में कुछ कुछ कॉम्बो जिंदगी में ऐसे जरूर आप समझ लीजिएगा, जिनको अलग से कॉपी पेन में आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी में, वो चीजों को अपनी जिंदगी का ना हिस्सा बनाओ कि 2-3 चीजें 3 महीने के लिए ले ली, उसके बाद फिर 1-2 सप्लीमेंट ले लिए, फिर कोई एक सप्लीमेंट ले लिया, अपने खुद के लिए। इसको याद रखना है हमेशा, क्योंकि आपके अंदर आंवला का, तुलसी का, जिसको बोलते हैं ना असली शहद का, असली गिलोय का, असली कंटेंट, ओरिजिनल, दुर्लभ
फॉर्मुलेशन, ROA का डिग्री सबसे ज्यादा YTM प्रोडक्ट्स के अंदर, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ये चीज वो है जिसने प्रॉब्लम पे तो काम कर ही दिया, साथ में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो मिलने स्टार्ट हो गए। आपके ब्लड के अंदर प्योरिफिकेशन का काम करेगा, आपकी बॉडी में गंदगी बाहर करने का भी काम करेगा, आपके प्लेटलेट्स पे भी काम करेगा, आपकी इम्यूनिटी पे भी काम करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिट्स। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप प्रोडक्ट का जिसको बोलते हैं ना फीचर्स, वो जरूर याद रखा करो। और न्यूरोशक्ति सिर्फ YTM का ये तो एक बेस है। जिस व्यक्ति को थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन मिलता है दिमाग से संबंधित, कोई भी दिमागी उसने परेशानी ले ली है, कोई भी दिमागी आघात है, कोई बीमारी जो दिमाग पे गलत असर डाल रही है, नर्वस सिस्टम पे कर रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कर रही है, आपके ब्रेन को सप्लाई जाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पर कोई बॉडी में क्लॉटिंग हो रही है, कहीं पर इंसान डिप्रेशन में चला गया है, कहीं पर वो इंसान बीपी की वेरिएशन में आ गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। कोई हर्ज नहीं है अगर आप उसके मस्तिष्क को मजबूत बना देंगे, और वो व्यक्ति भी पूरा जीवन आपका आभारी रहता है जब उसको रिजल्ट आता। और वर्ड ऑफ माउथ जो फैलता है आपके बिजनेस के अंदर, आपको पता ही नहीं होता कि कौन कौन व्यक्ति को पहले हमने YTM प्रोडक्ट्स दिया था, और वो कितने कितने रेफरेंसेस आपको देते। प्रैक्टिकली ये मैंने देखा, प्रैक्टिकली विद प्रॉपर लॉजिक, कि आपने उनको रिकमेंड कर दिया 30-30 ml स्टैंडर्डाइज्ड एक डोज है जो खाने के बाद आपने इसको कंज्यूम करना है। कहीं भी पूरे कॉम्बो के अंदर अगर आपको लगे, आपने उनको समझाना कि कोई प्रोडक्ट आपकी बॉडी पहले ग्रहण करने में ज्यादा अच्छा महसूस करती है, कंफर्ट महसूस करती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसा गलत धारणा नहीं है, कोई वहम नहीं हमने करना। और न्यूरोशक्ति सिर्फ YTM का अपने आप में एक ग्रंथ है, क्योंकि जो इसके अंदर कैमल ग्रास का, वेद लैला, जंगली वांता, चिरायता, सनफ्लावर, ब्रह्मी, जितने मैंगो, जिंजर, ये एक्सट्रैक्ट बॉडी में जाता है, ब्लड में डिसॉल्व होता है, ये इश्क के लिए इतना पावरफुल होता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को तो ये वैसे ही ट्रीटमेंट में आपके सपोर्ट करके ओके कर देता है। क्योंकि बात आ जाती है आपका असली एक्सट्रैक्ट, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, उसके अंदर आपके तत्व, जो एलिमेंट्स, जो आपने न्यूट्रिशनल वैल्यू डाला। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी व्यक्ति किसी भी प्रॉब्लम से, इंसोम्निया जैसी घातक स्थिति का अगर शिकार हो जाता है, तो चमत्कारिक ये प्रोडक्ट है न्यूरोशक्ति स्लीप वेल स्प्रे। सोचिए, एक मैक्सिमम, एक डिफिकल्ट फेनोमेना जिसमें व्यक्ति फंस जाता है तो उसको नींद नहीं आ रही, और ये स्प्रे इतना ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसमें कह लीजिए, अगर इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें, तरल विलायक जो इसके अंदर डाला जाता है, इसके अंदर गाढ़ा करने वाले पदार्थ, इसके अंदर संरक्षक, एम्पलीफायर, इसके अंदर सोडा लाई, इसके अंदर कृत्रिम मिठास, इसके अंदर भुनी हुई चीनी, इसके अंदर प्राकृतिक कृत्रिम रूप के अंदर जो चीजें डाली गई, जैसे मक्खन का, शक्कर का मिलाकर के स्वाद आता है, प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर पानी आ गया, सोडियम लवण आ गया, इसके अंदर ग्लिसरॉल आ गया, शर्करा आ गया। ये वो चीजें हैं जो दिमागी एलिमेंट को काटता,
जो आपके स्किन पोर्स के द्वारा स्प्रे के माध्यम से आपके मस्तिष्क पर, आपके ब्लड सर्कुलेशन पर, आपके हार्ट पर, आपकी इम्यूनिटी पर जब ये अपना असर शुरू करता है, ये उसको पूरे एक जैसे औला चक्कर होता है ना, वैसे एक सेफ्टी कवर सर्कल के अंदर ले लेता है आपको, और खास करके आपके दिमाग को। और जब व्यक्ति इसको ऑन दी पीरियोडिकल, जिसको बेसिस बोलते हैं, रेगुलरिटी पे कंटिन्यूसली प्रॉपर डिसिप्लिन में यूज करता है, जब उसको प्रॉपर नींद आना स्टार्ट होता है, और सबसे बड़ी जो प्राप्ति है आप लोगों के लिए, वाईटीएम सप्लीमेंट्स के अंदर, वाईटीएम प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको किसी प्रकार की नेगेटिविटी का, किसी प्रकार के रिएक्टिविटी का, रिएक्शन का, साइड इफेक्ट्स का कोई डर नहीं। सबसे बड़ा जिंदगी का जो खजाना वाईटीएम ने दुनिया को दिया है वो ये, क्योंकि आप किसी और फील्ड के अंदर एलोपैथिक में कुछ यूज करते हैं, कभी भी नोट रखिएगा, कभी आपको कोई जानकार होंगे डॉक्टर जो आपके फ्रेंड होंगे, प्रोफेशनली नहीं पर्सनली भी, उनको पूछकर देखिए स्लीपिंग पिल्स जो वो लोग देते हैं, नींद की गोलियां, नींद की दवाइयां, उसके अंदर 3 पॉइंट तो सबसे ऊपर होते हैं। पहले तो वो इंसान को एडिक्ट कर देते, एक लाश की तरह इंसान बन जाता, दवाई खाएगा तो सोएगा वरना नहीं सोएगा। और तीसरा, वो इतनी डेंजरस पिल्स होती हैं, वो किडनियों को उड़ा देती हैं, किडनी का सत्यानाश कर देती हैं अगर व्यक्ति ने 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, कुछ महीने उसको यूज कर लिया। कुछ दिनों में ही वो किडनी पर सबसे हार्मफुल, जिसको बोलते हैं हिला देने वाले, असर शुरू कर देती। नींद आनी शुरू हो गई, वो नींद नेचुरल नहीं होती, वो एक नशे की अवस्था कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति का, मान लीजिए ड्रगिस्ट जैसे व्यक्ति होता है, वैसे व्यक्ति का बिहेवियर होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर उसको वो एलोपैथिक पिल्स नहीं मिली, वो इतना ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है कि वो व्यक्ति गुस्से में कुछ भी कर सकता है। उस वक्त पे उसका ब्लड सर्कुलेशन इतना ज्यादा जो है वेरिएशन के अंदर आ जाता है। उनके इतने घातक परिणाम हैं जो भोले वाले लोगों को नहीं पता है। वो नींद की दवाई नहीं है, वो तो मतलब अगर मैं कहूं ना कि जहर है तो शायद वो गलत नहीं होगा। उसके अंदर नेचुरल चीज को सबसे अननेचुरल तरीके में वो लोग करवाने की कोशिश करते हैं। वो आपके शरीर को तहस नहस, जिसको बोलते हैं, ध्वस्त कर देती है अंदर से वो दवाई, और उनके साइड इफेक्ट काटे नहीं जाते। कितने कितने साल, कितना कितना अरसा लग जाता है, लोगों के ऑर्गन तक उड़ जाते हैं, किडनियां उड़ जाती हैं लोगों के, पता नहीं शरीर में कितनी खलबली वो मचा देते हैं ना, ये अंदाजा नहीं है उन लोगों को। और आपने मेक आर्ट योर लाइफ, ये दिख रहा है, मेक स्मार्ट चॉइसेस इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में हमने स्मार्ट चॉइसेस को पैदा करना। आपकी सबसे बड़ी चॉइस ये है वाईटीएम हम लोगों की, जो भगवान ने दी है। और इसके अंदर आप लोग इतना जो हार्ड वर्क करते हैं, उसके साथ इतना स्मार्ट वर्क करना शुरू कर दो। ऐसे ऐसे केसेस को ढूंढना शुरू कर दो, उन पे वर्कआउट आप स्टार्ट कर दो। और जब आपने वाईटीएम सप्लीमेंट्स उनको मुहैया कराने शुरू कर दिए, और जब वो आपको रिजल्ट बताएंगे ना, आप हैरान हो जाओगे, इमोशनल होके रो दोगे आप लोग कि आपकी भगवान ने इतनी तरक्की, इतनी रिस्पेक्ट लिखी हुई थी, आपने खाली उस रास्ते पर चलना। एंड एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर वी एक्सपायर। और जिंदगी के अंदर जैसे जैसे कभी मौका मिलेगा ना, हेल्थ के साथ, साइकोलॉजिकल सिंड्रोम्स पर, या कोई स्पिरिचुअलिटी पर कभी बात करने का,
क्योंकि जो भी इंसान जिंदगी में बर्थ लिया है उसका डेथ निश्चित है, सबको पता है। जब ये लेटर आता है उसके पीछे रिटर्न का एड्रेस साथ में स्टैंप लगा होता है। अपनी जिंदगी में पास्ट जो गुजर गया उसको छोड़ दीजिए, वो अच्छा था, बुरा था, कड़वा था, बिटर एक्सपीरियंस था, क्या था, फायदे हुए, लॉस हुए, सब छोड़ दो, उसमें से तजर्बा निकाल लो, खाली एक्सपीरियंस, और प्रेजेंट पे 100% फोकस कर लीजिए। उसकी सबसे बड़ी जरूरत है माइंड सेट पूरा फुल, और पूरा फुल मतलब डेडिकेशन से कर्म करना है हमने, ताकि जितनी भी जिंदगी बची है ना, इसकी हर व्यक्ति अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिख के जाए, आत्मकथा अपनी जिंदगी की, कि भैया उसने जब नॉलेज के समुद्र में उतर गया था, जब वाईटीएम में आ गया था, ये चीजें उसको पता चल गई थी, उसके बाद उसने पूरी जिंदगी, हर सालों को, हर दिन को, हर पल को जो है उसने बहुत जानदार, बहुत गोल्डन बना करके इंसान जी रहा। और कहने को